नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा है। 2/3 लोगों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। इन चारों सर्वे में पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, जबकि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भार्गव ने कहा है कि चौथा सीरो सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में कराया गया है। इनमें से 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इससे पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अभी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, इसलिए वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और टेंशन, चीन से छेड़छाड़ कर अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बना रहा है। चीन गर्भवती महिलाओं का डेटा चुरा रहा। जी हां, चीन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, उसकी एक और वानगी देखने को मिल रही है। चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसमें अमेरिका भी नींद उड़ जाएगी। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने जो बाइडेन सरकार को ये जानकारी देते हुए सतर्क किया है कि अमेरिकी सलाहकारों का कहना है कि भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी तादाद में जीनोमिक डेटा तक पहुंचने के जरिए चीन को अधिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इसके जरिए चीन संभावित रूप से अनुमानिक रूप से उन्नत सैनिकों को विकसित कर सकता है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने और सुनने व सांस लेने में क्षमता में अंतर नहीं आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरों में बिना मास्क बातचीत से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अधिक, अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां, घरों में या बंद कमरों में मास्क लगाए बिना बोलने और बातचीत करने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का जोखिम सबसे अधिक है। इस अध्ययन में ये जानकारी सामने आई है। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि बोलते वक्त मुंह से अलग अलग आकार की श्वसन बूंदें निकलती हैं और उसमें अलग अलग मात्रा में वायरस हो सकता है। अध्ययन के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सबसे चिंताजनक बूंदें वो हैं जिनका आकार मध्यम है और जो कई मिनट तक हवा में रह सकती हैं। उन्होंने पाया कि ये बूंदें हवा के प्रवाह से ठीक ठाक दूरी तक पहुंच सकती हैं। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार हम सब ने देखा है कि जब लोग बात करते हैं तो थूक की हजारों बूंदें उड़ती हैं, जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। अध्ययन से पता चला है कि बोलते वक्त निकलने वाली इस वायरस युक्त बूंदों से जब पानी भाप बनकर निकलता है तो ये धुएं की तरह कई मिनटों तक हवा में तैर सकती हैं, जिससे कि अन्य के लिए जोखिम पैदा होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने की तैयारी बनेगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्य को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र और राज्य एजेंसियों को अगले महीने तक अलग समर्पित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल की फायदों की बात करें तो इससे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव सही से हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का समय पर मरम्मत कार्य होगा। वहीं इससे गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत कम होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने माना है कि खराब, जर्जर व गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे सार्वजनिक तौर पर जनता आलोचनाएं करती है और सरकार की किरकिरी हो रही है। वर्तमान में एजेंसियों के बीच उचित समन्वय नहीं होने के कारण ये मुद्दा और भी गंभीर होता जा रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग समय की जरूरत है और इससे समस्या का काफी हद तक हल हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें, विभाजन के बाद सबसे बड़ी मानव त्रासदी। जी हां, भारत को कोरोना महामारी ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और संक्रमितों की मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा है, जबकि संक्रमण से अब तक 4,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक अमेरिकी अध्ययन में चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना से 50 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या भारत सरकार के आंकड़ों से 10 गुना से भी ज्यादा है। रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना ISI मार्क हेलमेट पर हो सकता है चालान, बेचना या खरीदना भी पड़ेगा महंगा, लागू हुए नए नियम। जी हां, देश में बिना ISI मार्क वाला हेलमेट बेचने या खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब अगर आप बिना BIS सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट पहनकर निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान भी कर सकती है। ऐसे हेलमेट खरीदने या बेचने पर भी जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग ने 6 महीने पहले दोपहिया मोटर वाहन सवारों के लिए हेलमेट आदेश की अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी दोपहिया हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS प्रमाणित होना अनिवार्य किया गया था। 6 माह की अवधि पूरी होने के बाद ये नियम आज से प्रभावी भी हो गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। नए नियमों के अनुसार हेलमेट पर ISI का मार्क होना चाहिए, वरना आपका भारी भरकम चालान कट सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर, राज्यों ने कसी कमर, बच्चों और महिलाओं को महामारी से बचाने का एक्शन प्लान तैयार। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बाद सभी राज्य अपने स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं और दूसरी लहर के दौरान बेकाबू हुए हालात से सबक लेते हुए इस बार वैक्सीनेशन का उत्पादन, ICU और दवाइयों की व्यवस्था पर फोकस किया जा रहा है। बच्चों को खतरे को देखते हुए अस्पतालों में उनके इलाज के लिए बिस्तरों की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। वहीं कई राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने दबी जुबान में माना है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। बिहार सहित देश की तमाम राज्य सरकारों ने दूसरी लहर से सीख लेते हुए सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरणों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नए जनसंख्या कानून का मसौदा तैयार, एक बच्चे वालों को फायदा ही फायदा, 2 से अधिक पर सजा। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है। नई जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत 2 से अधिक बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता। साथ ही नए मसौदे में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की मनाही होगी। ड्राफ्ट में आगे कहा गया है कि उसका राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी भी नहीं ले सकेगा। कहा जा रहा है कि ये कानून राज्य में मुस्लिम आबादी पर निशाना साधने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जिनके पास केवल एक बच्चा है और वो अपने मन से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधा और बीमा कवरेज मिलेगा। अब तक कि वो 20 साल का नहीं हो जाता। स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, बालिकाओं के मामले में उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज के बाद भी संक्रमित कर सकता है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, एम्स की स्टडी में खुलासा। जी हां, कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों खुराकें लेने के बाद भी संक्रमित कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एम्स दिल्ली और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अलग अलग अध्ययनों से ये बात सामने आई है। एम्स की स्टडी के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में पाए गए अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 40 से 50% ज्यादा संक्रामक है। भारत में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी का यही कारण था। भारत में डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों तरह के टीकों को लेने के बाद रिपोर्ट हुआ है। भारत में भी कई दोनों स्टडी में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए लोगों में इन्फेक्शन करने में सक्षम है। एम्स और CSIR ने स्टडी में पाया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका लगाने लोगों में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन डेल्टा से ज्यादा यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों से हटेंगे सभी पुराने वाहन। यूपी और कर्नाटक में है सबसे ज्यादा ओल्ड व्हीकल, अगले महीने से होगी शुरुआत। जी हां, देश के विभिन्न राज्यों में 15 साल पुराने 4 करोड़ से अधिक वाहन सड़कों पर धुआं उगल रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण होने के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र सरकार वैकल्पिक कबाड़ नीति लागू कर ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप के वाहनों की संख्या शामिल नहीं है, अन्यथा पुराने वाहनों का आंकड़ा अधिक हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक कबाड़ नीति संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हितधारकों से सुझाव आपत्ति के बाद इसमें आगामी माह में लागू कर दिया जाएगा। नए कानून लागू होने पर 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन व 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने दी बड़ी सुविधा, व्हाट्सएप से सभी तरह के रिचार्ज कर सकेंगे ग्राहक, ये है तरीका। जी हां, रिलायंस जियो प्रत्येक कुछ समय पहले अपने ग्राहकों को नए नए ऑफर देकर चौंकाता रहा है। जियो के ग्राहकों की नजर सस्ते 5G स्मार्टफोन पर तो पहले से ही है, लेकिन इससे पहले जियो ने अपने ग्राहकों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। रिलायंस जियो के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए ही रिचार्ज कर सकेंगे। जियो ने रिचार्ज के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। जियो ने कहा है कि उसके ग्राहक अब व्हाट्सएप से ही सभी तरह के रिचार्ज करा सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पे ही ग्राहकों को नए सिम
MNP जियो सिम के लिए सपोर्ट, जियो फाइबर के लिए कस्टमर सपोर्ट और जियो मार्ट के लिए भी कस्टमर सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि जियो का ये फीचर हिंदी में साथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। रिसर्च के लिए ग्राहकों को 7000770007 पर व्हाट्सएप से हाई लिखकर भेजना होगा। पेमेंट के लिए ग्राहकों को UPI, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे जैसे सभी तरह के विकल्प मिलेंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।